टूर्नामेंट चल रहा है, नाइट डे नाइट मैच चल रहे हैं। रात को 200 के 100 गाड़ियां होती हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड की जो हालत कर दी है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो मुजरिमाना खामोशी जो तो आगे पीछे रास्तों में चालान करते हैं, लोगों को फाइन करते हैं। यहाँ पिछले दिनों जनाजा में कुछ लोग आए, जनाजा हो रहा था ग्राउंड में, उन्होंने यहाँ गाड़ियां लगाई चौक में, 40 गाड़ियों का चालान किया ट्रैफिक वालों ने और ARTO वो जो खड़बेज बना है कोई। ये ग्राउंड अब ये सट्टा बाजार बन गया है, जुआरियों का अड्डा बन गया है हमारा चौगान, और हमारी नई नस्ल जो है खराब हो रही है वहाँ। और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ड्रग्स को रोकने के लिए, और जिस एज के लोग जिस एज के बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो तो वहाँ खेलते नहीं है। मौजूद हाजरीन, खुर्शीद साहब ने तफसीलन चनाब हाउस के बारे में बोला, मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अभी सैन साहब ने भी कहा कि इनकी बड़ी कोशिश रही इसमें, तो हम सभी लोग इनको इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। अब ये पानी का जहाँ तक मसला है उसके लिए भी सैन साहब ने कहा, उसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ सिविल सोसाइटी के कोई क्रीम यहाँ बैठी है, मेरी एक गुजारिश है, मैं अब थोड़ा टॉपिक को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। नसीर साहब ने यहाँ टॉपिक छोड़ा चौगान का, तो यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं यहाँ, तो चौगान की डेमोग्राफी हम इंशाल्लाह चेंज करने देंगे। पहले भी बड़ी कोशिश हुई हैं, यहाँ पार्क बनाने की कोशिश की गई, ये जो 2 पार्क यहाँ बनाने की कोशिश की थी इन्होंने, तो लोगों ने रोका इसको, हम लोगों ने जॉइंट नहीं, यहाँ के हिंदुओं ने यहाँ के मुसलमानों ने वो चीज़ को अपोज किया, तो पार्क वगैरह हमने यहाँ बनने दिए। तो पिछला जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ था श्रवण कुमार जी, उन्होंने यहाँ दुकानें बनाने की कोशिश की, तो उसने प्रपोजल बनाया DPR बनाने के लिए, उसने PWD ऑफिस में 25 दुकानें ऊपर से बनेंगी, 25 नीचे से बनेंगी। तो हम लोगों ने एक जॉइंट डेलीगेशन बनाया, उसमें ये भुतियाल साहब भी हमारे साथ थे, इश्तियाक साहब थे, नसीर साहब थे, और भी विनोद जी भंडारी थे, मदन जी सैन साहब थे, और भी हमारी कमेटी के कुछ लोग थे। जॉइंटली हम गए उनके पास, तो हमने वो प्रपोजल उनको रुकवा दिया। उसमें यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी हमें सपोर्ट किया, और DC को हमने कहा कि हम चौगान में किसी तरह की कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करने देंगे। चौगान की ब्यूटिफिकेशन अगर आपने करनी है, इसमें आप फूल लगाइए, चारों तरफ से आप फूल लगाइए। बाद में रहा ये टूर्नामेंट्स का सवाल, जहाँ तक है यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा था एक दिन, 12 महीने यहाँ आप देखते हैं कि टेंट लगे होते हैं ग्राउंड में, परमिशन पर परमिशन डिप्टी कमिश्नर देता है टूर्नामेंट के लिए, और इस टूर्नामेंट की आड़ में बाद में गाड़ियां अंदर चली जाती हैं। ऑफिशियल प्रोग्राम हो, सिविल प्रोग्राम हो, कोई टूर, आज देखिए आज टूर्नामेंट चल रहा है, नाइट डे नाइट मैच चल रहे हैं। रात को 200 के 100 गाड़ियां होती हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड की जो हालत कर दी है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो मुजरिमाना खामोशी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो आगे पीछे रास्तों में चालान करते हैं, लोगों को फाइन करते हैं। यहाँ पिछले दिनों जनाजे के लिए हमारे कुछ लोग आए, जनाजा हो रहा था ग्राउंड में, उन्होंने यहाँ गाड़ियां लगाई चौक में, 40 गाड़ियों का चालान किया ट्रैफिक वालों ने और ARTO वो जो खड़बेज बना है कोई। तो वहाँ जो करना है उनको वहाँ नहीं करते हैं, और अननेसेसरी लोगों को परेशान करते हैं। चलो ये टॉपिक नहीं था यहाँ, तो मैं नसीर साहब को यकीन दिलाता हूँ कि हम चौगान की डेमोग्राफी किसी को चेंज नहीं करने देंगे। यहाँ का हिंदू मुसलमान इसमें एक ही पेज पर हम हैं। तो ये टूर्नामेंट्स वगैरह जो है, इसके लिए हमें सिविल सोसाइटी का साथ चाहिए कि 12 महीने यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को अलाउ करती है खेलने के लिए। न बच्चों की पढ़ाई का कोई ख्याल है, बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, और हमारे लोग पढ़ाई में पीछे इसीलिए है। 12 महीने आप देखिए वो ग्राउंड में होते हैं, और ये ग्राउंड अब ये सट्टा बाजार बन गया है, जुआरियों का अड्डा बन गया है हमारा चौगान, और हमारी नई नस्ल जो है खराब हो रही है वहाँ। और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ड्रग्स को रोकने के लिए, और जिस एज के लोग जिस एज के बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो तो वहाँ खेलते नहीं हैं। वहाँ कश्मीर से प्लेयर आ रहे हैं खेलने के लिए, जम्मू से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हमारे लोग जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स नशा करते हैं, उस एज के बच्चों के लिए कोई टूर्नामेंट कराए, कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए, कोई गेम ऑर्गेनाइज कराएं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं, उसकी तरह एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ख्याल नहीं है। और ये यहाँ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए कि 12 महीने आप क्यों अलाउ करते हो। 12 महीने चलना यहाँ लोगों को मुश्किल हो जाता है। लोग वॉक करते हैं, कोई ट्रेनिंग के लिए कोई रेस वगैरह बच्चों को करनी होती है, CRPF के लिए, आर्मी के लिए, उनको भी परेशानी हो जाती है। पूरे 12 महीने आप देखिए
ये आर्मी वाले जब टूर्नामेंट करते हैं, मैंने आर्मी वालों से भी कहा कि आप टूर्नामेंट करते हो, वो 100 से 150 टीमें वो एंटर करते हैं विदाउट एंट्री, 100 से 200 टीमें, और पूरा साल वो लगा होता है टेंट वहां उनका। मैंने उनको सजेस्ट किया था, मैंने पुलिस वालों को सजेस्ट किया, अगर आपने नौजवानों के लिए कोई ये कर रहे हैं, आप गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टूर्नामेंट करा रहे हैं, आप इसको सब डिवीजन लेवल पर करो। आप मड़वा में करो, मड़वा में सब डिवीजन है, पाडर में सब डिवीजन है, छात्रों में सब डिवीजन है, आप सब डिवीजन लेवल पर ऑर्गेनाइज करो। उसके बाद कुछ टीमें जो बचेंगी यहाँ फाइनल यहाँ किश्तवाड़ में कराओ कुछ टीमों का, ताकि टाइम भी लोगों का बचेगा। और ग्राउंड पर जितना लोड है, आप देखिए गर्मियों में हजारों लोग चौगान में होते हैं, और मड़वा के लोग, दक्षिण के लोग, पाडर के लोग, टाकूस के लोग, कहाँ किश्तवाड़ के हमें कम नजर आते हैं। आप हर 10 कदम के बाद एक वो पिच होती है लगी हुई, विकेट लगी हुई होती है, वो खेलते हैं, और इसकी ग्रीनरी जो है टोटल तबाह हो रही है। इसके बारे में यहाँ की सोसाइटी को हमारा साथ देना चाहिए, हम करेंगे। मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया। खुर्शीद साहब ने जो इनिशिएटिव लिया ये चुनाव हाउस के लिए, इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई, और हम उनको बहशत किश्तवाड़ी में पूरे किश्तवाड़ की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूं, और यकीन दिलाता हूं आपको जहां भी हमारी जरूरत पड़े, किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े, कहीं भी आपको हमारी जरूरत पड़े, तो हम आपके शाना बशाना चलेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे चाहता हूँ।